कहते हैं कि साल के चारों मौसम और धरती पर हर चीज का उगना बढ़ना ये सब किसी और का नहीं, फेरी बहनों का करिश्मा है। पेड़ पौधों की फेरी धीरे से एक सुनहरी पत्ती तोड़ती है और जब फल पक जाते हैं तो गिलहरी की पूंछ से उन्हें झटक देती है। फूलों की फेरी जब ठंडी हवा वाला मौसम लाने का वक्त आता है तो वो फूल की पंखुड़ियां तोड़ती है और बीजों को धरती पर बिखेर देती है। जानवरों की फेरी जंगल के सभी जानवरों की देखभाल करती है, खासकर जब वो सर्दी में लंबी नींद लेने वाले हों। जहां जहां ये फेरी जाती है वहां सब चीजें पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है। फिर थोड़ी सी जादू की छौंक लगाते ही मौसम में सच्चे वाले पतझड़ की खुशबू घुल जाती है। पानी की फेरी पानी की एक एक बूंद उठाकर उसे मकड़ी के जाल पर रखती है, जिससे बिल्कुल चमकती हुई ओस बनती है। सूरज की फेरी धूप की रोशनी को ऐसे मोड़ती है कि सूखते हुए पत्तों पर उसकी रेखा पड़ती है और उसी से मालूम होता है कि पतझड़ आ चुका। इस बार छोटू ने एक नया आविष्कार किया, टर्बो इंजन। जैसे ही उसने स्विच खींचा, टर्बो इतनी तेजी से चला कि छोटू सीधा आकाश में उछल गया। उड़ते उड़ते उसकी वजह से पानी में लहरें उठ गईं और टेरेंस की नाव डूबते डूबते बची। लेकिन छोटू की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो एक गुबरैला से टकरा गया। हालांकि चोट तो नहीं आई, लेकिन अब की बार उसका वाहन सीधा पेड़ पर चढ़ गया। वहां उसने कठफोड़वा से भी दुआ सलाम कर ली। तू ठीक है? टेरेंस ने पूछा। हाँ शुक्रिया, छोटू ने जवाब दिया। इस साल एक खास समय आया था, नीले चांद की फसल का त्योहार। इस मौके पर सबको एक नया चेकआउट मशीन बनाना था। उस मशीन के सबसे ऊपर चांद का पत्थर लगाना जरूरी था। कहते हैं जब नीला चांद आसमान के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है तब उसी पत्थर से निकलती रोशनी बनाती है नीला जादुई चूर्ण। वो नीला चूर्ण जादुई पेड़ को हमेशा के लिए जिंदा रखता है। रानी ने ये जिम्मेदारी छोटू को दी कि वो मूनस्टोन की हिफाजत करे और नई चेकआउट मशीन बनाए। छोटू खुशी से झूम उठा और जल्द ही उसने उसका डिजाइन भी बना लिया। टेरेंस भी उसकी मदद में जुट गया, मशीन के पुर्जे इकट्ठा करने लगा। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा साथ रहने से मन उकता जाता है। टेरेंस जब भी छोटू को उठाता, छोटू बस झूठी मुस्कान से जवाब देता। जैसे तैसे मशीन का ढांचा बन गया। अब छोटू को एक धारदार चीज की जरूरत थी। उसने टेरेंस को वो लाने भेजा और थोड़ी शांति भी चाहिए थी। लेकिन टेरेंस बहुत जल्दी लौट आया। छोटू ने देखा तो गुस्से में बोला, ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए था। टेरेंस ने लाख समझाया, लेकिन छोटू का पारा चढ़ा हुआ था। उसने घड़ी को एक तरफ धक्का मारा और उसी घड़ी ने जाकर मशीन पर जोर का वार किया। पूरा ढांचा चकनाचूर हो गया। छोटू का गुस्सा फूट पड़ा, सारा दोष टेरेंस पर डाल दिया। यहाँ तक कह दिया, अब से तू मेरा कुछ नहीं, निकल जा यहाँ से।